लखनऊ में दो नेताओं के बड़े बयान सामने आते थे। एक खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर हर दिन एक ब्रेकिंग न्यूज दिया करते थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। संजय निषाद एक नेता हैं जो बार बार कोशिश कर रहे थे कि देखिए बड़े अच्छे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो हम बुला लेंगे, वो आखिर में आ नहीं पाए। तो इन दोनों नेताओं का विश्लेषण आप कैसा करते हो कि लखनऊ में तो खूब मुलाकातें आपकी हुई होंगी इनके साथ? अभी मैंने हाल ही में आपको बताऊं शुभंकर, संजय निषाद का इंटरव्यू किया और संजय निषाद ने मेरे इंटरव्यू में एक लाइन कही ओम प्रकाश राजभर के लिए। ये वही संजय निषाद हैं जो ओम प्रकाश राजभर के साथ कई बार चाय पीते नजर आए, कई बार हमारे यहाँ भी वो आए और चाय पीते नजर आए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर यूपी की राजनीति में एक जोकर हैं। उन्होंने एक दो लाइन्स और कहीं कि वो जो शायद मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, तो आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पॉलिटिक्स का क्या लेवल है। संजय निषाद की जहाँ तक बात है, उनके पास अच्छा खासा निषाद वोटर है जो कि पूर्वांचल में है, पर ये कह देना कि सारा निषाद वोट संजय निषाद के पास है, ये शायद गलत होगा। मैं संजय निषाद की रैलीज में भी गया हूँ, ज़रूर भीड़ है, पर वोट एक तरफा निषादों का नहीं है। इस बार निषादों का वोट बढ़ रहा है। नंबर 2, आपने बात करी ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा किला है पूर्वांचल का जिसको ध्वस्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओम प्रकाश, और ये बात बीजेपी बेहद अच्छी तरीके से जानती है, भले ही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाखुश रहे हों या बीजेपी को लेकर काफ़ी बोलते रहे हों, लगातार बीजेपी की कोशिश थी कि वो उनके साइड आ जाएं। दयाशंकर का बार बार उनके घर पर जाना, साथ में चाय पीना, ये एक तरफ इशारा था कि वो कन्विंस पॉलिटिक्स चल रही थी, पर वो ओम प्रकाश राजभर कन्विंस थे। तभी बीजेपी को लगा कि वो आखिरी दिन भी हमारे साथ आ सकते हैं। पर जब बीच में एक पिक्चर आई जिसमें अखिलेश यादव और वो साथ में थे और गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ, तब चीज़ें बदल गई। और मैं उस फेज को मानता हूं कि वहां से कहीं ना कहीं ऐसा लगा, ऐसा दिखा कि हाँ, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में टक्कर में नजर आ रही है। और ये आप समझ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान जैसे भी आते हों, पर पूर्वांचल में जो उनकी पकड़ है, मऊ में मैं उनकी रैली कवर करने गया था, वो ज्वाइंट रैली थी अखिलेश यादव के साथ, और मैं उस रैली में थ्रू आउट 4 से 5 घंटा रहा। वहां पर मुश्किल से समाजवादी पार्टी के 200 कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि वो रैली एक तरफ अखिलेश वहां पर एज अ गेस्ट आए थे और पूरा मैदान पटा हुआ था केवल वहां पर राजभर के फॉलोअर्स थे। मैंने जब चौपाल की, वहां के लोगों से बातचीत करी, तो उनको, कई लोगों को तो अखिलेश का नाम भी नहीं पता था, उनको कहना था हम राजभर को वोट कर रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी है पूर्वांचल में, ईस्टर्न यूपी में ओम प्रकाश राजभर की। हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, हमें खाली पूर्वांचल गोरखपुर को लेकर नहीं है। गोरखपुर में जरूर योगी आदित्यनाथ अपनी सीट पर स्ट्रांग हैं और योगी आदित्यनाथ ने शायद गोरखपुर के लिए किया भी बहुत अच्छा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो या गोरखनाथ के इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट हुआ है वो हो। पर पूर्वांचल में आजमगढ़ भी है, पूर्वांचल में मऊ भी है, गाजीपुर भी है, वो पूरी बेल्ट आ रही है जो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है। मुख्तार अंसारी के जो बेटा हैं अब्बास, वो इस बार राजभर के साथ मतलब एक तरह से साथ में हैं और राजभर उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। तो एक बात साफ, और राजभर की पार्टनरशिप यानी कि अलायंस समाजवादी के साथ है। मुख्तार अंसारी के जितने भी यूपी के विशेषज्ञ हैं सब ये जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का एक वोट बैंक रहा है उत्तर प्रदेश में, और यही रीजन है जब अखिलेश शिवपाल की लड़ाई हुई उस वक्त जिस बात को लेकर, तब भी मुख्तार अंसारी उस वक्त बहुत बड़ी वजह से। ठीक है, आपने एक अच्छा एंगल दिया है इस पर। मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं अशोक सर से। अशोक सर, राजभर जी के बारे में बड़ा दिलचस्प किरदार रहा, बड़ा ठोक बजाकर उन्होंने पार्टी चुनी। पहले ओवैसी साहब के साथ आए, कहा मोर्चा बनाएंगे, बाद में चले गए इधर, आखिरी समय तक बातचीत दयाशंकर सिंह से करते रहे। लेकिन एक और बात भी उनके बारे में निकल कर आ रही है कि जिससे किसी पार्टी में जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी पार्टियां जिन से कतरा रही थी, उन्होंने सबसे कहा कि आइए हमारे यहां स्वागत है, लड़िए, जीतिए। तो राजभर का विश्लेषण कैसे कर रहे हैं आप इस बार पूर्वांचल में खासतौर पर? राजभर बस सिर्फ अपनी एक सीट निकालने के लायक हैं, बाकी यह है कि राजभर के आने से और बाकी जो है और लोग उनके साथ आ जाएंगे और या उसके कारण जो और किसी को लाभ होगा, ये तो बोलना आज की उस तारीख में जो है ना अंदाज नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन इतना ये है कि राजभर ने अपने राजनीतिक जीवन में यानी कुछ गणित हमेशा इस तरीके से बिठाया है कि ये एक तो नहीं पार्टी बदल लेते हैं, और उसके बाद है क्या कि वो अपना इलेक्शन बस सिर्फ अपने इलेक्शन पर ही ये ध्यान देते हैं, और एक छूता इसीलिए यानी इलेक्शन में यानी बच्चे को निकाल भी लेते हैं वो अपना। लेकिन उनके आने को उसको लेकर के वो जैसे और बाकी और दलों ने और या बाकी लोगों ने इस तरीके की अपना ये बातें की हैं कि बहुत ज्यादा असर होगा, ऐसा नहीं है।